अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, इन विच वी विल डिस्कस बिगेस्ट और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोटीन। जैसा कि हम जानते हैं हमारी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटमिन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये हमारी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए तमाम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन हमारे पास जो है वो मीट, चिकन, एग और ड्राई फ्रूट्स इनमें पाई जाती है और ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन हम आजकल डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रोटीन बनी हुई किन एलिमेंट्स से होती है और इसका फंक्शन क्या है और किस तरीके से प्रोटीन बनती है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस। प्रोटीन जिंदा जानदारों के पेचीदा किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी प्रोटीन का बुनियादी जुज़ क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पे मुश्तमिल मुरक्कबात क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। और कौन से मुरक्कबात? जिनमें शामिल होते हैं अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू मेक प्रोटीन। एक अमीनो एसिड मोनोमर कहलाता है, याद रखें अमीनो एसिड मोनोमर कहलाता है। और बहुत से अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर पर। अमीनो एसिड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक सिंगल यूनिट क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स दे पॉलीमराइजेज, इट मीन्स बहुत से अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन यूनिट, यानी बहुत से यूनिट इकट्ठे हो जाते। जब बहुत से यूनिट इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज अगर जो है 10,000 मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइज्ड हो जाएं तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट हासिल होती है? प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या हैं? हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड्स है। एक अमीनो एसिड एक मोनोमर कहलाता है। जब बहुत से अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। लेकिन पॉलीमर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनकी तादाद कम से कम 10,000 मॉलिक्यूल्स हों तो उसके नतीजे में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। और मोनोमर्स का आपस में लिंक होकर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट प्रोटीन बनाने का अमल जिस बॉन्डिंग के ज़रिए होता है दैट इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटीन को हासिल किया गया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से। और प्रोटियोस का मीनिंग्स क्या है? प्राइम इम्पोर्टेंस, प्राइमरी इम्पोर्टेंस, यानी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। तो हमारे जितना भी हमारी बॉडी का फ्लैश है वो सब का सब क्या है? प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। इसके अलावा तो हम न्यूक्लिक एसिड्स को जानते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल हैं। और बहुत से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं। अमीनो एसिड्स आर लिंक थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। अमीनो एसिड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो अमीनो एसिड्स में टेक्स प्लेस करती है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। यानी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जिस बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 10,000 अमीनो एसिड। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कम से कम 10,000 अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी हम पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहे थे, तो पेप्टाइड लिंकेज में जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। और प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है हमारे पास प्रोटीन्स। व्हेन प्रोटीन हाइड्रोलाइजेज दे यील्ड अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन
जब बन जाते हैं पानी के रिमूवल के ज़रिए दो या मैनी मोनोमर्स यूनिट्स को आपस में मिलाकर प्रोटीन हासिल की गई। और जब प्रोटीन को वाटर मिला, हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, प्रोटीन जब पानी के साथ मिलते हैं तो ब्रेक डाउन के प्रोसेस से गुजरते हैं और इसके नतीजे में वंस अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम जिंदा जानदार क्या हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन्स मेक अप बल्क ऑफ नॉन बॉनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। जानवरों के जिस्म में हड्डियों के अलावा ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है? फ्लैश, गोश्त होता है। वो सब का सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ एनिमल। प्रोटीन्स जो हैं वो तमाम सेल्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। तो ये तमाम सिस्टम हम अपने आप को ही कंसिडर कर लें, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आप तो बायो पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं हमारे अंदर तो बेशुमार किस्म के जो हैं वो सिस्टम्स मौजूद हैं, वो सब के सब क्या हैं? प्रोटीनिक इन नेचर है। About 50% ड्राई वेट ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी उसमें कोई लिक्विड शामिल नहीं, तो 50% वज़न जो सेल्स का है उसकी वजह क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन्स दे आर फाउंड इन मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल्स एंड फीदर्स। अब ज़रा गौर कर लें, प्रोटीन हमारे मसल्स क्या हैं? प्रोटीन है। स्किन हमारी क्या है? प्रोटीन है। हेयर हैं हमारे, नेल्स हैं, वूल यानी ऊन है, बर्ड्स के फीदर्स हैं, वो सब के सब क्या हैं? दे आर प्रोटीन इन नेचर। क्लियर?